ये है एट्रोपिन का स्ट्रक्चर। क्या है? दिस इज स्ट्रक्चर। बना कैसे है भाई? ऐसे बनाओ, ऐसे करके रिंग बना दी, ठीक। फिर यहाँ से ऐसे बीच में, देखो लोगों को बनाने में समस्या होती है, इसलिए बना के दिखाना जरूरी है ना। स्क्रीन पे ले लेता तो कैसे बना है समझ में नहीं आता। उसके बाद भाई O लगा दो, ठीक। फिर C डबल बॉन्ड O, CH, CH2 OH, और ये यहाँ पे एक बेंजीन रिंग, ठीक। एक तरीका तो बनाने का ये हो जाता है। दूसरे तरीके की बात करते हैं, इस तरह से भी कई बुक्स में बना हुआ है। इसको कैसे बनाएंगे भाई? भाई ये चारपाई के पावा बना दो। क्या बना दो? चारपाई के पैर। कुछ ऐसे करके बनाते हैं, ठीक। तो इसको भी कर दो ऐसे, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, और लाइक दिस, है ना। तो ये जो है ऐसे ऐसे, ये पोर्शन है नाइट्रोजन और ये CH3। यहां तक हो गई बात, ठीक। फिर ये क्या हो गया भाई? O, CH, CH2 OH, और ये फिर आपकी बेंजीन रिंग। एक तरीका तो ये हो गया भाई, ठीक। ये हो गया। अब देखो ध्यान से, ये क्या है? ईस्टर लिंकेज है। क्या है? ईस्टर लिंकेज है। अब इसको क्या है? दो पार्ट में ऐसे करके ब्रेक कर दो। क्या कर दो? दो पार्ट में ब्रेक कर दो। चलो इसी तरह बना लेते हैं ना, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी। ऐसे बनाया आपने, ठीक। फिर ऐसे किया, ऐसे कर दिया, ये किया, और ये इधर से जोड़ दिया, जोड़ दिया। ये और ये यहाँ पे आपका क्या रहेगा? NCH3, और ये हो गया आपका OH, ठीक। ये क्या हो गया? ट्रोपेनल। क्या है? ट्रोपेनल या ट्रोपीन। इसको ट्रोपीन या ट्रोपेनल बोलते हैं। इतना क्लियर? फिर बात देखो ध्यान से, इसको मैंने ब्रेक किया है तो ये स्टेरिफिकेशन हुआ है ना, ये रेसिमिक मिक्सचर होता है, ठीक। तो ये दोनों में ये बॉन्ड, और दूसरे में क्या ये बन जाएगा? बनाओ भाई, इसको भी बना लो। एक भाई बेंजीन रिंग बनाई है ना, उल्टा चलो इधर से। फिर ये क्या करोगे? CH, CH2OH, फिर क्या करोगे? ये C डबल बॉन्ड O, और ये OH। ये क्या है आपका? ये है ट्रोपिक एसिड। ट्रोपिक एसिड। इन्हीं दोनों का जब रेसमिक मिक्सचर बनता है, रेसमाइजेशन कराया जाता है, तो हमारा एट्रोपिन बनता है। दोनों स्ट्रक्चर सही हैं, आसान है, कहीं कोई समस्या नहीं है। इस तरह से भी आप बना सकते हो, ठीक। ये यहाँ पे NCH3 लगाया, ये O लगा दिया, O के बाद C डबल बॉन्ड O लगाओ, फिर CH ऊपर, CH2OH, और इधर C6H6। ये सारे के सारे, ये एट्रोपिन का है, ये एट्रोपिन का है, ये एट्रोपिन का है, ये एट्रोपिन का, ये एट्रोपिन का, सारे स्ट्रक्चर एट्रोपिन के हैं। मिलकर कैसे बना है? ट्रोपिन और ट्रोपिक एसिड के रेसिमाइजेशन मिक्सचर से बना हुआ है आपका एट्रोपिन। यहां तक बात अगर क्लियर हो गई, ठीक। अब हम बढ़ते हैं, ये बात हुई कहा कि स्ट्रक्चर की, तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं और बढ़ते हैं IUPAC की तरफ। अगर आपने IUPAC देखो बड़ा ही आसान है अगर देखा जाए, और कठिन भी अगर ना समझ में आए, है ना। बुक्स में लिखा है, समझ में जल्दी नहीं आता, मुझे पता है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है स्ट्रक्चर IUPAC वाला, कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी, आइसो, नियो, साइक्लो, बाई साइक्लो वाले, ये कैसा है अगर ध्यान दो तो ये, ठीक। ये क्या है? सिंगल रिंग है, सिंगल रिंग है। इसी में हमने क्या कर दिया? अब ये कैसी रिंग हो गई? बाईसाइक्लो हो गई। बाईसाइक्लो NCH3। बाईसाइक्लो में हमने क्या बताया था? एक फॉर्मूला बताया था कि जो हम चलते हैं किधर, लार्जर रिंग से स्मॉलर रिंग की तरफ, स्मॉलर रिंग। अब लार्जर रिंग और नंबरिंग कहाँ से शुरू करते हैं? ब्रिज हेड से शुरू करते हैं, ठीक। चाहे इधर से शुरू कर लो, चाहे इधर से शुरू कर लो, ठीक। तो क्या किया हमने? यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बाईसाइक्लो वाले को क्या करते हैं? सबसे लास्ट में नंबरिंग देते हैं, ठीक।
सबसे लास्ट में नंबरिंग हमने यहां पे दे दी। ओके, इधर भी देख लो भाई 1 2 और 3, इस तरह से इसकी हो गई नंबरिंग पूरी। अब रूल क्या कहता है, लार्जर रिंग से स्मॉलर रिंग की तरफ चलेंगे। लार्जर रिंग कौन सी है, ब्रिज हेड कार्बन को काउंट नहीं करते। तो इधर कितने 1 2 3 कार्बन, इधर कितने 1 2 कार्बन, इस पे कितना भाई 1 कार्बन। तो लार्जर रिंग हमारी कौन सी है, ये वाली लार्जर रिंग हो गई, यानी इधर से हम इस तरफ चलेंगे। ठीक, अब नंबरिंग हो गई है तो आईयूपीएसी की बात कर ले। तो 8वीं पोजीशन पे क्या लगा भाई, मिथाइल लगा है। 8वीं पोजीशन पे मिथाइल लगा है, नाइट्रोजन की वजह से क्या हो जाएगा, एजा। भाई 8th पोजीशन पे, अब देखो ये जो है इसमें क्या किया गया है, इसको ऊपर निकाल दिया गया, बस इसको समेट के मैंने अंदर डाल दिया, इसलिए ये स्ट्रक्चर ऐसा, क्योंकि ये बनाने में काफी आसान है ना। 8वीं पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और बाईसाइक्लो में क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रो मतलब एजा, 2 साइक्लिक हैं। तो मैंने क्या कहा था, प्रीफिक्स क्या लगेगा सबसे पहले, बाई साइक्लो है ना, या एजा बाईसाइक्लो लगा लो, या बाईसाइक्लो एजा। जब बाईसाइक्लो एजा तक पहुंच गए 8वीं पोजीशन पे क्या है, एजा, और रिंग कितनी है 2, बाईसाइक्लो। अब लार्जर से स्मॉलर की तरफ कितने कार्बन है लार्जर में, 1 2 3, 3 कार्बन, तो 3। स्मॉलर में 1 2, दूसरा। लास्ट में ब्रिज पे कितना कार्बन है, 1 कार्बन, इसलिए 1। क्लियर, 3 क्यों, क्योंकि लार्जर जो रिंग है, अब यहीं पे 4 होते तो यहां 4 हो जाते, इधर 8 होते तो इधर 8 हो जाते, इधर 3 होते तो यहां 3 हो जाते। लार्जर से स्मॉलर की तरफ चलते हैं, इसीलिए मैंने कहा स्ट्रक्चर आईयूपीएसी जरूर देख लो, जो मैंने बताया आपको। वो जिसने भी देख लिया, गारंटी देता हूं बाईसाइक्लो में पर किसी भी तरह की समस्या नहीं हो सकती, बड़े आराम से खुद कर लोगे। जो इतना टफ लग रहा था आपको स्ट्रक्चर आईयूपीएसी, वो अपने आप कर सकते हो। ठीक, तो 8वीं पे मिथाइल, 8वीं पोजीशन पे यहीं से क्या है, एजा लगा हुआ है। रिंग कौन सी है, बाईसाइक्लो। 3 2 1, 1 2 3, 1 2 2, और ये यहां पे ब्रिज पे 1 कार्बन। ठीक, कितने कार्बन, कितने भाई कार्बन की ये रिंग है, 8 कार्बन की है। तो ऑक्ट किस पोजीशन पे लिंकेज है, 3rd पोजीशन, यानी 3 ऑक्टाइल, ऑक्टाइल 3 या ऑक्ट 3 वाइल कर सकते हो, या ऑक्टाइल 3 कर सकते हो। बात वही है भाई, ऑक्ट और वाइल को जोड़ दो, ऑक्टाइल 3 पोजीशन 3rd पोजीशन से लिंकेज है। ठीक, तो यहां तक की कहानी इतनी पूरी हो गई। अब आगे की बात करते हैं। यहां से क्या भाई, ईस्टर है हमारा। तीसरी पोजीशन पे देखो भाई, ये 3rd पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी है। इस दूसरी पोजीशन पे क्या लगा है, फिनाइल लगा हुआ है। और 3 कार्बन का ईस्टर क्या कहलाता है, 3 कार्बन का ईस्टर क्या कहलाता है, प्रोपेनोएट। ईस्टर में OH ग्रुप लगता है ना, OH लगता है ना, OH कहीं लग गया तो मतलब ईस्टर, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट। यही सेम कहानी यही है भाई। 8वीं पोजीशन पे भाई ये बाईसाइक्लो है, 2 रिंग है, देखने में ये लग रही है, लेकिन ये क्या है, ये अंदर है, इसको दिखाया गया है बाहर। ठीक है, इसी तरह से 8वीं पोजीशन पे क्या है, मिथाइल और बाईसाइक्लो, एजा बाईसाइक्लो। ठीक, एजा बाईसाइक्लो जब आपका हो गया, फिर सेम वही सेम कंडीशन, 1 2 3, 3 कार्बन है ना, फिर 1 2 2 कार्बन, और जो ब्रिज है, ब्रिज पे कितना है, 1 कार्बन। 8 रिंग का कार्बन, 8 रिंग की जो है चेन है हमारी। ठीक, तो कितना हो गया, ऑक्ट 3 3rd पोजीशन पे जुड़ा है, वाइल बाकी कहानी सेम है भाई। 3 हाइड्रोक्सी, 2 फिनाइल और 3 कार्बन का प्रोपेनोएट। तो ये क्या बात हुई भाई, आईयूपीएसी ऑफ एट्रोपिन। तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, आईयूपीएसी क्लियर हो गया। एक बार स्ट्रक्चर आईयूपीएसी देखोगे क्लियर हो जाएगा। ओके।